कुछ साल पहले मैंने एक ख्वाब देखा और उसने मेरी नींदें उड़ा दी। एक इम्प्लिसिट प्रॉमिस कि मैं तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक मैं एक फुल फ्लेज्ड मल्टी फेसेटेड आर्टिस्ट नहीं बन जाता। लिखना, म्यूज़िक बनाना, अपैरल, फिल्म, सब कुछ करना था। मैं 16 का था। ऐसा लगा कि जो छूट गया वो अब कभी वापस नहीं आएगा। मैं चाह के भी उस 17 साल की चमक भरी आंखों वाली लाइनें अपनी नहीं बना पाऊंगा। वक्त की ये खासियत है कि अच्छा हो या बुरा कुछ दे के ज़रूर जाता है। एक टांग धुंधले से अतीत और दूसरी कुछ आंखें ही चंद याद देने वाले फ्यूचर में रख के प्रेजेंट के रंग उड़ा बैठा। आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर थिंग्स टू एंड कि बस एक बार ये ख़त्म हो जाए फिर कल अच्छा होगा। I was waiting for something extraordinary to happen, but as the years wasted on, nothing ever did, unless I caused it. बकाउस्की सही कह गए। साल गुजर गए, मेरे बाल बिखर गए और मैं 21 का हो गया। अब ना ख्वाब रहा, ना ही नींद पूरी हो पाई। मैंने खुद की ज़िंदगी को बहुतों की आंखों से देखा, बस खुद के फ्रेम में फिट नहीं कर पाया। अब पीछे देखता हूँ तो सब धुंधला लगता है, एंड there's नथिंग टू लुक बैक अपॉन, क्योंकि वो सब तो गम खा गया। गम दीमक की तरह एक बार लग जाए तो भरे भले ही काफ़ी वक्त तक उसका असर ना दिखे, पर अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। अरसे बाद समझ आता है कि अब तो देर हो चुकी है। गम इंसानों का दीमक है, और मुझे ये समझने में थोड़ी देर लग गई। अब सब धुंधला है। अब मैं आ तो गया यहाँ। इस वक्त तक मुझे सब कुछ कर लेना था, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सब खाली है। पर उन धुंधले पलों में कुछ में मैं खुद को देख पाया, और उससे भी कम बार महसूस कर पाया। एक गज़ल याद आई, एंड दीज आर द कपलेट्स दैट स्ट्रक अ कॉर्ड विद मी। अपना खाका लगता हो, एक तमाशा लगता हो, आईनों को जंग लगा, अब मैं कैसा लगता हूँ। उससे गले लग मिलकर खुद को तन्हा तन्हा लगता हूँ। खुद को मैं सब आँखों में धुंधला धुंधला लगता हूँ। मैं हर लम्हा इस घर से जाने वाला लगता हूँ। क्या हुए वो सब लोग कि मैं सूना सूना लगता हूँ। एंड आई रिमेंबर राइटिंग, फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली। फ़र्क इससे पड़ता है कि ग्लास में पानी है। दिस अगेन रिमाइंड्स मी ऑफ अतल हांजम वर्ड्स विच गोस, मेरे जुनून को जाहिल समझे शौक क्यों, सब कान लगा स्टिल नोबडी टू टॉक टू। सबसे यादगार रातें सबसे ज़्यादा विविड, सबसे बड़े गम ही देते सबसे ज़्यादा हिम्मत। इलिया साहब ये भी कह गए, और हमने क्या किया है, किया ये है कि दिन गुजारे हैं। टाइम टाइम की बात है। मैंने काफ़ी गलतियाँ करी, पर सबसे बड़ी गलती दिल से की। मेरा मानना है कि इंसान सिर्फ छोटी गलतियाँ दिमाग से करता है, दिल के मामलों में नुकसान बड़ा ही होता है। ऑल इन या ऑल आउट, हमेशा सही। मच्छर कहाँ से आ जाते हैं। इंसान मरना नहीं चाहता, पर ज़िंदगी में मौत को हराना ज़रूर चाहता है। इंसान मरना नहीं चाहता, जीता है, पर ज़िंदगी भाती नहीं। आदतें बदली जाती नहीं, कमरे बदल जाते हैं, कहानियाँ बदली जाती नहीं। लास्ट आई टेस्ट में पता लगा कि मेरा विजन स्टेबल हो गया है, शायद तभी सब कुछ साफ साफ दिखने लगा है। क्योंकि आई डोंट वांट द थिंग्स आई वंस वांटेड सो बैडली, एंड आई एम एब्सोल्युटली ओके विद नॉट बीइंग अराउंड पीपल। आई रियलाइज्ड कि इट वाज नेवर रियली अबाउट द पीपल, इट वाज ऑलवेज अबाउट मी, बट आई जस्ट कुडंट सीम टू सी इट। खैर, आके तुझसे काफ़ी परे, अपने लिए जो पन्ने भरे, देखा मैंने ये कि ये गम कभी ना मेरे थे। Another epiphany. I actually don't have a reason to be sad anymore. Teenage me is punching the air right now. मैंने आज तक जो भी बनाया या शुरू किया, इट वॉज टू गेट ओवर समवन या समथिंग, पर अब क्या बचा। इट यूज टू बी ऑल ओवर मी, एंड नाउ आई एम ओवर इट ऑल। ब्रेक थ्रू और ब्रेक डाउन में एक पतली सी पगडंडी होती है, और मेरा बैलेंस कभी सदा नहीं। फॉर्मेटिव ईयर्स में ज़्यादा नारुतो देख लिया, हार ही नहीं मानी जाती। मुँह के बल गिरना मंजूर है, पर पड़े रहना नहीं। मैंने एक गाना लिखा था विच परफेक्टली डिस्क्राइब्स माई करंट सिचुएशन। शायद 2 साल हो गए उसे लिखे हुए, और साथ उसे जीते हुए। और क्यों मैं फंसा हुआ इसी दलदल में। अब ट्रेन हो या प्लेन, दोनों छूट गए। पैदल निकला हूँ, और पैर नंगे रचनाकार ये व्यक्त करना चाहते हैं कि सही मायने में सब कुछ अभी ही है। मैं चाह कर भी अपना अतीत नहीं बदल सकता, और ना मैं अब चाहता हूँ। अपना कल इस पल में ज़रूर बनाता हूँ। अब उतना नहीं पछताता हूँ, और ना औरों को बदलना चाहता हूँ, ना ही उन्हें समझाता हूँ।
वाहियात, अगम और जो कुछ भी बीच में। आई बी सीइंग या। एक बुरा सपना। मैंने कुछ महीने पहले एक बुरा सपना देखा। उसमें मैं मदद के लिए चीख रहा था पर कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा था। सब अपने ही थे फिर भी। जो बात मैं इन 6 सालों में नहीं समझ पाया वो एक सपने ने समझा दी। मैं कितने भी लोगों से मिल लूँ, मैं हमेशा भरे कमरों के खालीपन से भागने की कोशिश करता रहूँगा। और कुछ महीने बाद अब मैं सच में अकेला हो गया। मैंने कहा था ना, एक रिकरिंग थीम है मेरी ज़िंदगी में। मैं 16 में जिस दलदल में फंसा था इस बार नहीं फंसा। मैंने इस बार इस अकेलेपन से भागना नहीं चाहा। आफ्टर ऑल सब चले गए, फिर भी ये मेरे साथ था। आई रेड समवेयर कि फीलिंग नथिंग मीन्स यू फीलिंग टू मच। पर क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैंने एक नए शहर में कुछ दिनों का एक प्रोग्राम अटेंड किया। कुछ दोस्त बनाए, कुछ बातें समझ आई। यही सीखा कि सच कुछ भी नहीं है और आप अपना सच खुद बनाते हो। और हर पल में खुद को बदला भी जा सकता है। मैं उस शहर से निकला और गिरते डोमिनोज की तरह मेरी ज़िंदगी से हज़ार चीज़ें निकल गई। खास दुख नहीं हुआ। एक गम क्या दिल की आदत है? शायद हाँ, क्योंकि अब मुझे ये चुभता नहीं और मैं इससे छिपता नहीं। खैर, तुम मुझे छोड़ के जाओ या मैं तुमसे फिर कभी ना मिलने की उम्मीद करूँ, एक ही तो बात है। अपने दोस्त को कोट करते हुए, जो अंत है आरंभ मैं तो शुरू ही हुआ। एंड लगाए आग हो रहा थोड़ा सा खाक में। आई वॉज नेवर फाउंड ऑफ द रोल दैट आई वॉज प्लेइंग। अब जब किरदार मुखौटा खोलने पर विवश हुआ तो उसने आईने में जब अपना अक्स कई साल बाद देखा तो वो खुद को पहचान नहीं पाया। धुंधलापन बहुत था और इसी वजह से अब ना पीछे कोई सड़क बची और आगे के पथरीले रास्ते पर कोई कहकशां नहीं। पर इसी पे चल के अपना घर बनाना है। तो यही रुके रहना, मैं अगली सुबह आऊँगा। पता है, 16 ईयर ओल्ड मी और स्पिटिंग बार्स, बस उन्हीं में कैद होके रह गया। द थिंग इज, क्योंकि हम दोनों कभी अच्छे या बुरे नहीं थे, हम दोनों बस थे। अब मैं हूँ, काफ़ी है। किताबें भर भर दी तो खुद को खाली किया है और खालीपन भरने के लिए मैं लिखता रहा। एक ख्याल मुझे सताता रहा कि अगर मेरा हर गम हर जाता है तो क्या मैं कुछ लिख पाऊँगा। फिर अंदर से जवाब आता है कि शायद इसलिए लिख रहा था कि एक दिन लिखना ना पड़े। अब क्या करे, मेरे अंदर मैं खुद ना रह सका तो क्यों ढूंढे मुझ में अपनी जगह। और अब तुमको मुझ में मैं नहीं मिलूँगा। खोया जो तुमको मैंने अपने हिस्से भी साथ ही चला दिए। सो जाता हूँ यही सोच के कुछ पल ज़िंदगी के हमने साथ गवा दिए। और ज़िंदगी एक फ़न है लम्हों को अपने अंदाज से गंवाने का। आई कोट एलियस आवर लॉट डोंट आई। और मैंने ये देखा है कि राइटिंग में भी काफ़ी इन्फ्लुएंस आ ही जाता है। मुझे याद है जब मैंने लिखना शुरू किया था तो उन पन्नों में सबसे पहले ये 3 चीज़ें थी। मेरी शुरुआत ही मेरा अंत है और इसलिए वाहियात का सफ़र अनंत है। दूसरा, जिससे नफ़रत थी उसे अपना बना लिया, मन में कैद करके एक सपना बना लिया। और तीसरा ये कि ये अंत नहीं शुरुआत है, ये अंत नई शुरुआत है। और आज 5 साल बाद मुझे तीनों समझ आ गए। So, बनाया मौत ने करवा चौथ बोली लड़का लड़ता बहुत। थैंक्स फॉर स्टिकिंग अराउंड। अब मेरे दिमाग में कोई ऑडियंस नहीं बची है। कोई नहीं है। मैं हूँ, काफ़ी है। मैं हूँ, काफ़ी है। और है गम ज़िंदगी, ना हो नाराज़, मुझको आदत है मुस्कुराने की।